हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट डेब्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि डेब्ट फंड्स बेसिकली होते क्या है। सेकंड में मैं आपको बताऊंगा कि डेब्ट फंड्स की कितनी कैटेगरीज होती है। थर्ड में मैं आपको बताऊंगा कि वो कैटेगरीज में कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और फोर्थ में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में कितना कितना रिटर्न है। और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन में बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो किस किस पर्टिकुलर डेट फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको लास्ट में मैं कंक्लूजन में पूरी तरीके से डिटेल में बताऊंगा। आप ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी डेट फंड के रिलेटेड। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप डेब्ट फंड के बारे में बात करते हैं तो डेब्ट फंड बेसिकली वो फंड्स होते हैं जो फिक्स रिटर्न आपको देते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोई ऐसा प्राइवेट सेक्टर आ गया या फिर कोई ऐसा गवर्नमेंट सेक्टरल फंड्स होते हैं जो आपको थोड़ा बहुत एफडी से ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी एफडी का रिटर्न जो है वो 6 से 7% तक आपको रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जो अगर आप वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेते हैं या फिर आप वो प्राइवेट प्राइवेट कोई कंपनी का जो बॉन्ड्स होते हैं, तो उसमें आपको 8 से 9% तक फिक्स रिटर्न मिल जाता है। क्योंकि आपको 10% तक का भी रिटर्न देते हैं। एग्जाम्पल ले जैसे बजाज फाइनेंस के अपना उन्होंने अपना पर्सनल फिक्स डिपॉजिट का निकाल रखा है, जिसमें उनको 8 से 9% तक का रिटर्न मिल जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर्स के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स के बॉन्ड्स होते हैं, जो आपको 9 से 10% तक का रिटर्न दे देते हैं। तो बेसिकली उसी का रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड है, उसी को ही आप डेब्ट फंड्स बेसिकली बोलते हैं। तो अभी मैं आपको ये इसके 5 कैटेगरीज के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कंक्लूजन करके उनका रिटर्न भी बताऊंगा, सारा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है लिक्विड फंड। तो बेसिकली जो लिक्विड फंड होते हैं, इनकी जो टॉप 3 फंड्स होती हैं लिक्विड फंड जो है, वो है आपका पहला है वो है एक्सिस लिक्विड फंड। सेकंड जो है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड। तीसरा जो है आपका आदित्य बिरला लिक्विड फंड। तो बेसिकली ये जो 3 फंड्स है, ये टॉप 3 फंड्स है लिक्विड फंड्स के रिलेटेड। और अगर आप इनका रिटर्न देखेंगे तो इनका रिटर्न है 7%। मतलब इन तीनों के लगभग उसी के आसपास है, मतलब 0.1% या 0.2% का इधर उधर फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको 7% तक का रिटर्न मिलेगा। तो ये ओवरऑल पहला कैटेगरी हो गया। अब सेकंड कैटेगरी जो है वो है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। देखिए, जब आप डेब्ट फंड की बात करते हैं तो डेब्ट फंड बेसिकली कम रिस्की फंड होता है, सबसे कम म्यूचुअल फंड में रिस्की होता है वो है डेब्ट फंड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब डेब्ट फंड की बात आती है ना, इसमें रिटर्न थोड़ा कम मिलता है एज कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। तो इसीलिए इसमें आप कई सारे ड्यूरेशन के रिलेटेड फंड्स भी देखते हैं, तो कई सारे आप लिक्विड रिलेटेड फंड्स देखते हैं जो शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर सके। मतलब आपके दिमाग में ये है कि नहीं यार, मैं वॉलेटिलिटी फेस नहीं करनी, मुझे यार अगर साल में यार 7-8% या 10% तक रिटर्न मिल गए, मैं इतना खुश हूं, मुझे इससे ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए। तो उनके लिए ये बेसिकली फंड है। तो सेकंड जो कैटेगरी है वो है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड मतलब बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब मान लीजिए आपको 2 महीने 3 महीने में रिटर्न चाहिए। तो अब उस बेसिस पे अगर आपके दिमाग में है, तो उसके जो टॉप 3 फंड्स है वो है आपका यूटीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। उसके बाद आपका सेकंड जो फंड है वो है एचडीएफसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। तीसरा जो है आपका कोटक सेविंग फंड। तो बेसिकली ये जो 3 फंड है, ये अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेब्ट फंड्स है। और इनका जो रिटर्न है वो 7.5% तक का रिटर्न मिल जाता है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब तीसरा जो कैटेगरी है वो है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। आपका तो पहले अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन बता दिया, फिर शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब अल्ट्रा तो मतलब मान लीजिए 2 से 3 महीने का आपने टारगेट करते हैं, या 4 महीने या 5 महीने टारगेट। अब शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब मान लीजिए 1 साल हो गया, 9 महीने या 1.5 साल हो गया। तो उनके लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसमें 3 शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स है। पहला है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड। सेकंड है आपका एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड। और तीसरा जो आपका फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान। तो बेसिकली अगर आप इसका रिटर्न देखें तो 8.5 या 8.6% तक का रिटर्न दे देते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं, जो मैंने आपको ऊपर की कैटेगरीज बताई। अब जो चौथा आ गया आपका वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। जैसे कि मैंने आपको बताया डेट फंड्स क्या होते हैं, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड रिलेटेड होते हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसी में रिलेटेड जो फिक्स्ड इनकम आपको देते हैं। तो इसमें जो टॉप 3 फंड्स है वो है एच डी एफ सी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। सेकंड जो है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। तीसरा जो है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। ये तीनों के हिसाब से जो अगर देखे रिटर्न, तो
1% तक का रिटर्न दे रखा है, तो ये इनके बीच में वही डिफरेंस 0.1 या 0.2% का है, वही 8.1% तक का रिटर्न दे रखा है। तो बेसिकली अगर देखें तो लिक्विड फंड्स और जो मैंने आपको बताया अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो है उनसे अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है, और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड से शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के बराबर ही लगभग दे रखा है। अब जो पांचवा पॉइंट है वो है डायनेमिक बॉन्ड फंड। बेसिकली इसमें क्या है, वो तो सबसे पहला आता है वो यूटीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड। सेकंड जो आता है वो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनेमिक बॉन्ड फंड। थर्ड पे आता है कोटक डायनेमिक बॉन्ड फंड। और इनका जो रिटर्न है वो आपको 8.1% तक का रिटर्न दे रखा है। तो आपको मैंने यहाँ पे टोटल सारे जो टॉप डेब्ट रिलेटेड फंड्स है मैंने आपको बता दिया, और मैं आपको ये भी बता दी कि डेब्ट फंड बेसिकली होते क्या है। अब यहाँ पे मैं कंक्लूजन पे आते हैं कि मतलब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर यहाँ पे अगर तीन कैटेगरी की बात करें तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और डायनेमिक बॉन्ड फंड, इन्होंने आपको 8% से ऊपर तक का रिटर्न दे रखा है। बाकी जो ऊपर के जो मैंने को बताया अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड हो गया, आपका लिक्विड फंड हो गया, उसने तो आपको 6%, 7% या 7.5% तक का रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ही मिनिमल रिटर्न है। वो तो आप बैंक से भी जनरेट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप बेसिकली क्यों मतलब इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरा जो ओवरऑल कंक्लूजन ये रहेगा कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इनमें से कोई भी फंड चूज मत करिए। देखिए, ये 7-8% या 8.5% आप यहाँ पे रिस्क लेके आ रहे हैं, तो आप इतना अगर रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप जाके पोस्ट ऑफिस स्कीम प्लान ले लीजिए। उसमें अगर आप देखेंगे तो अभी सीनियर सिटीजन का 8.1 या 8.2% तक का रिटर्न मिल रहा है, और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तब भी आपको 7.4 या 7.5% तक का फिक्स रिटर्न मिल रहा है, और वो तो एकदम सेफ है। यहाँ पे आप प्राइवेट बॉन्ड में क्यों घुस रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड में क्यों, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड चलो वो भी फिक्स है, लेकिन इसमें भी डाइवर्सिफाई हो रखा है ना, मतलब प्राइवेट बॉन्ड भी दे रखा है, गवर्नमेंट बॉन्ड भी लगा रखा है, और उसमें रिटर्न जो है आपको 8% तक का ही मिल रहा है। तो आप अगर रिस्क ले रहे हैं तो थोड़ा तो अच्छा खासा थोड़ा रिस्क ले लीजिए। अगर आप बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यार 10 से 11% तक रिटर्न मिल जाए तो बहुत खुश है, या 12% तक रिटर्न मिल जाए तो आपको बहुत खुश है, तो आप हाइब्रिड फंड की तरफ जा सकते हैं। मतलब उसमें 50% इक्विटीज होती है, 50% डेप्ट होता है। अगर आप थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं तो आप इंडेक्स फंड की तरफ जा सकते हैं, उसमें आपको 15% तक का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन इन फंड्स में मतलब जो प्योर डेट फंड्स होते हैं उनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा ज्यादा समझदारी नहीं है। आप उससे अच्छा फिक्स डिपॉजिट की तरफ जा सकते हैं, या फिर ऐसा कोई गवर्नमेंट स्कीम ढूंढ सकते हैं जिसमें आपको 7 से 8% तक का रिटर्न मिल सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।